तो क्या हालचाल है एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन ऑथर के बारे में। सबसे अच्छी बात बताऊं तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे स्टैटिक के साथ करंट का भी पार्ट रहेंगे और सबसे खतरनाक बात कि सारे क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर ना हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो मैनेज कर लेना वीडियोस, लेकिन लास्ट तक देखना। बात करते सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पे लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यहां पे आप इमेज देख सकते हो एंड इट इज रिटन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहां लिखा हुआ है अनमास्किंग इंडिया। अनमास्किंग इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यहां पे इमेज देख सकते हो एंड इट इज रिटन बाय नितिन गडकरी, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस की बात करूं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड द सरदार पटेल। बात करते हैं इट इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक अ बंच ऑफ। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? एंड ऑप्शंस आर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी। इट इज रिटन बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन के बारे में। यहां पे लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द परस्यूट ऑफ ट्रुथ। द परस्यूट ऑफ ट्रुथ पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? एंड इट इज रिटन बाय बेटा, पता है आपको किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल में देखते हैं द बुक टाइटल ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। अरे फ्रेंडशिप स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टोरी वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके द्वारा बुक लिखी गई थी? बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। इसमें लिया हुआ शिवानी शर्मा, बी है वैभव अरोड़ा, सी है अमित मिश्रा एंड द फोर्थ है रस्किन बॉन्ड। इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द स्पीचेस फ्यूचर्ड इन विंग्स ऑफ आवर होप्स वॉल्यूम 2। विंग्स ऑफ आवर होम्स वॉल्यूम 2 किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? ऑप्शंस की अगर बात करूं तो ऑप्शंस आर रिटन एज राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, द्रौपदी मुर्मू एंड एल मुरुगन। ये लिखी गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बेटा। ठीक है, चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे देखते हैं रिसेंटली विच 4500 year old bronze statue come into the news due to modifications in NCERT। अरे कुछ दिनों पहले क्लास 9 में एक NCERT के इमेज में जहां पे एक मोहनजोदाड़ो की बहुत ओल्ड स्टैचू थी, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। और वो चेंजेस किसने क्या लिखा था? NCERT के क्षणों में निम्नलिखित पुरानी किसमें प्रतिमा में चर्चा में थी। इसमें कौन सी प्रतिमा थी वो बताओ? कौन सी इमेज थी वो इमेज थी बेटा एक डांसिंग गर्ल की। ठीक है, बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन में हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स ऑफ टाइम क्वेश्चन के ऑथर कौन है? सॉरी, बुक्स का ऑथर कौन है? क्वेश्चन के ऑथर कैसे हो सकते हैं? टाइड ऑफ टाइम रिटन बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और यहां पे देखते हैं बेटा, यहां पे लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। बुक का नाम है इंदिरा गांधी द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। एंड ये देख सकते हैं आप बुक की इमेज। और ऑप्शंस अगर बात करूं तो द ऑप्शंस आर रामचंद्र गुहू, टी.एस. श्रीनाथ राघवन, शशि थरूर एंड इरफान हबीब। इट इज रिटन बाय बेटा टी.ए. श्रीनाथ राघवन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं 12th क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग द नेशन सिंबल। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग नेशन सिंबल्स। आप यहाँ पे बुक देख सकते हो एंड द बुक इज रिटन बाय बेटा, ऑप्शंस की बात करूं, टी.एम. कृष्णा, राघव अरोड़ा, सुनील मिश्रा एंड द ज्योति चौहान एंड इट इज रिटन बाय टी.एम. कृष्णा बेटा। चलते हैं अगले सवाल पे और बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनहर्टिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? या बुक की इमेज देख सकते हो एंड इट इज रिटन बाय, पता को किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि हमारे आर्मी चीफ भी। रिसेंटली हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोरीज व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। मेमोर हाल ही में जारी स्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग के लेखक कौन है? बुक देख सकते हो एंड द बुक इज रिटन बाय बेटा जूल बाइडेन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे देखते हैं रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू बुक अनाउंस्ड बाय शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने रिसेंटली कौन से बुक को इनॉग्रेट किया था और उसका नाम क्या है? यहाँ पे बुक देख सकते हो, बुक की इमेज लगी हुई है एंड दिस बुक इज बेटा अपनापन। अपनापन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, चलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा बुक के लेखक कौन है? और सब पर राम तपस्वी राजा बुक के लेखक बेटा आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। चलते हैं अगले सवाल पे और बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सारी इटर्नल्स। द सारी इटर्नल्स बुक को किसने लिखा है? द सारी इटर्नल्स बुक को बेटा किसने लिखा? अगर मैं ऑप्शन की बात करूं दैट इज लक्ष्मीपुरी, अरुंधति राय, किरण देसाई और दी झुप्पा मलिहाड़ी। बात करते हैं इट इज रिटन बाय लक्ष्मीपुरी। जैसे यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है बुक के ऑथर कौन थे और ये बुक की इमेज है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ लॉ एंड द लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज। दिस बुक इज रिटन बाय हुम। दिस बुक अगर बात करो तो ये बुक लिखी गई थी बेटा किसके द्वारा? यहां आप देख सकते हो जस्टिस एन अनंत वेंकटेश। जस्टिस एन अनंत वेंकटेश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एंड दिस बुक इज रिटन बाय डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, दिस बुक इज रिटन बाय डी वाई चंद्रचूड़। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ अ बुक वुमेन लाइफ फ्रीडम इकोज ऑफ अ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान। वुमेन लाइफ फ्रीडम इकोज ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन ईरान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इट इज मरजाने सतरापी और परदीस महदवी और चौरा मकारेम और अब्बा मिलान। इट इज रिटन बाय चौरा मकारेमी। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है चौरा मकारेम और ये रही बुक की इमेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑथर्ड द बुक अग्नि सरसुलू। ये बुक किसने लिखी थी? बात करो अग्नि सुरलू, विकास टिंचान, कमलन, द्रौपदी मुर्मू। पुस्तक किस पूर्व सांसद द्वारा लिखी गई थी? दैट इज पीटी श्रीनिवासु रेड्डी, मलयाड़ लक्ष्मी प्रसाद और दिस बुक इज रिटन बाय बेटा यालागढ़ लक्ष्मी प्रसाद। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हु ऑथर द इंग्लिश लैंग्वेज बुक बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक अंग्रेजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? बात करो ऑप्शंस की बेटा, दीज ऑप्शंस आर समथिंग मनोज मुकुंद नरवणे और विश्वभूषण चंद्र हरिचंद्र, देवदत्त पटनायक और रस्किन बॉन्ड। एंड दिस बुक इज रिटन बाय बेटा विश्वभूषण हरिचंद्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक चोला टाइगर्स एडवेंचर ऑफ सोमनाथ। चोला टाइगर एडवेंचर ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं दैट अमीश त्रिपाठी, अश्विनी सांधी, उसके साथ साथ देवदत्त पटनायक और चेतन भगत। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, अमीश इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। दिस अमीश त्रिपाठी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये आप देख सकते हो इमेज लगी हुई है और इमेज को तो सब पहचानते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बात करते हैं शशि थरूर, अभिष देवगन और अभिजीत जोगा और सीपी राधाकृष्णन। किसके द्वारा बुक लिखी गई थी? इट इज रिटन बाय बेटा अभिजीत जोग। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज लगी हुई है, उसके साथ यहाँ पे अभिजीत जोग भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये रही पुस्तक की इमेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं फॉर विच बुक डिड अरुंधति रॉय रिसीव द यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026। वर्ष 2026 में अरुंधति रॉय को यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड किस पुस्तक के लिए दिया गया था? द मिस्ट्री ऑफ utmost happiness, the god of small things, mother Mary comes to me और Tom of Sand। ये किसके लिए दी गई थी? and this was given by mother Mary comes to me। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, with whom did अनुपम त्रिवेदी co-author the book RSS 100 a century services unity and the sacrifice which has been in the news। अनुपम त्रिवेदी ने इसके किसके साथ मिलकर चर्चा में रही? द RSS 100 एक सेंचुरी ऑफ सर्विसेज यूनिटी एंड द सैक्रिफाइस नामक किताब लिखी थी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बात करते हैं बेटा, यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ है श्याम जीजू, राधिका गुप्ता, संजय मिश्रा, अंकिता त्रिवेदी और इसका सवाल, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं रिसेंटली हु अनाउंस्ड द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोयर टाइटल द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट। हाल ही में ये जो बुक है ये किसकी घोषणा है, किसने इसकी घोषणा की है? बात करें तुषार मेहता, संजय राउत, रस्किन बॉन्ड और शुभांशु शुक्ला। दिस बुक इज अनाउंस्ड बाय बेटा शुभांशु शुक्ला। चलते हैं अगले सवाल पे, देख लें हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया बुक
टाइटल किसके द्वारा दी गई थी? बात करते हैं लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा है, जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया है। बात करते हैं ज्योति राउत, पीएन पिणंकर, दीपक चौहान और पीपी सत्यन। इसका करेक्ट आंसर बेटा पीपी सत्यन। चलते हैं अगले सवाल पे, बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक को सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? बात करते बेटा सुधा मूर्त, श्याम श्रीनिवासन, कैलाश सत्यार्थी और अमृता सेन। एंड दिस बुक इज रिटन बाय बेटा कैलाश सत्यार्थन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अभी हमारा सीयूईटी 2027 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए हमारे आरंभ अल्टीमेट बैच लॉन्च हो चुके हैं। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट डोमेन से, और चाहे आप कॉमर्स डोमेन से हो, आप यहाँ पे 12th के साथ साथ बोर्ड्स और सीवीटी दोनों के प्रिपरेशन कर सकते हो। और जब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर और जीएटी जैसे सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट रोड मैप दिया जाता है, जिससे देखो पता है मुझे समझ में आता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बेटा कि आप जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितना उस एग्जाम में आता है उतना आप पढ़ाई करो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए किसी भी बैच में इनरोल होना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। और उसके साथ साथ मैं अगर बात करता हूं, यू कैन यूज द कोड दैट इज बेटा UT108 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। उसके साथ साथ नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल करके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और उसके साथ मैं बात करूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।